अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। इंशाल्लाह आप लोग खैर से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज थोड़ा-सा जल्दी है ही मिलना हो गया आप लोगों से, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे थोड़ी छुट्टियाँ हैं, मतलब 2 दिन की छुट्टियाँ और 2 दिन का वीकेंड था, तो मज़े हो गए थे हमारे। अच्छा, लास्ट छुट्टी थी मेरी, तो मैंने सोचा मैं देसी टाइप का बिल्कुल टिपिकल देसी में आज खाना बनाऊँगी। वॉक करके भी आ गई थी और ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी, भिंडी लेके आई थी, बटर भी बनाऊँगी और साथ में लस्सी भी बनाऊँगी, साग बनाऊँगी। तो वो मैं थोड़ी-सी मैंने वॉक की और उसके बाद थोड़ी-सी जो ग्रोसरी थी वो की, घर आई हूँ, कॉफ़ी बनाई है और पहले मैंने ख़ुद को रिलैक्स करना था। ये देखिए, ये मैं छोटा-सा एक कार लेके आई थी रेयान के लिए, बहुत इसको अच्छा लगता है। और यहाँ पे बालकनी में आके ना मैंने कहा मैं यहाँ पे रिलैक्स भी हो जाऊँगी, क्योंकि बालकनी में सुबह-सुबह थोड़ी-सी ठंड होती है तो अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल का तो जो मौसम है ना, बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ का। तो धूप में जाके फिर थोड़ी गर्मी लगती है, वैसे गर्मी है नहीं। तो यहाँ पे स्कूल में भी थोड़े बच्चे थे और सामने किंडरगार्टन भी है, तो रेयान किंडरगार्टन में खेल रहा था। अच्छा जी, अब चलते हैं किचन में और आप लोग के साथ मिलके ही मैं बनाऊँगी आज जो मैंने बनाना है स्पेशल। यानी कि बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, क्यों? देसी खाना बनाने के लिए, क्योंकि कल मेरी बहन से बात हो रही थी, बड़ी बहन से, जो पेशावर में रहती है, तो उसने कहा था कि उन्होंने बिल्कुल टिपिकल जैसे वो साग और मकई की रोटी और ये सारा कुछ बनाते थे। सोचा मेरी भी लाभ छुट्टी है, मैं भी बना लेती हूँ। तो इन रेयान को किंडरगार्टन छोड़ के तो घर में आई नहीं, मैंने थोड़ी वॉक की, तो शुरू में मैंने आप लोग को बताया। और उसके बाद जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, वो मैंने ले ली। चीज़ें मुझे क्या चाहिए थी, भिंडी तो ख़ैर ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि ये भिंडी गोश्त मैं बनाऊँगी तो 2 दिन में मुझे टेंशन नहीं होगी। अगर मैं स्कूल भी जाती हूँ ना तो खाना पड़ा होगा। तो मैंने सोचा मैं बटर बना लेती हूँ, गर्मी में मुझे जो घर का बना हुआ मक्खन होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी कैमरे को करूँगी सेट, वहीं मोबाइल को करूँगी सेट और बाकी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ पालक का साग। वैसे मन तो था सरसों का साग मैं बना लूँ, लेकिन यहाँ पे कहाँ सरसों का साग होता है, तो मैंने सोचा मैं बना लूँगी जो पालक है वो बना लूँगी। तो आज के व्लॉग में बस यही सारा कुछ है, रूटीन है लंच का। ये देखिए फ्रेश फ्रेश मक्खन मेरा रेडी हो गया है। मुझे पता नहीं गर्मी में क्यों अच्छा लगता है जो फ्रेश मक्खन होता है, हालाँकि इसको बना के ना आप 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा, अभी प्रॉपर खाने का मैं करती हूँ। तो लस्सी भी बना के ना मैंने रख ली है ताकि वो ठंडी हो जाए, और मक्खन भी बना के रख लिया। तो अभी बनाते हैं जी खाना। खाना मैं बनाऊँगी ये जो भिंडी गोश्त है ना, थोड़ा-सा अरबिक टाइप का और थोड़ा-सा देसी टच तो देना ही देना होता है, क्योंकि हमारे मसाले और मिर्चें वग़ैरह ये ना हो खाने में तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैं कैसे बनाती हूँ अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, जो देसी अपने मसाले हैं वो तो मैं डालूँगी ही, लेकिन मैं आप लोग को शुरू में बता दूँ कि जो अरबिक और टर्किश लोग होते हैं ना, ये साग का पैकेट है, साग भी फ्रीज़ ही है, फ्रेश नहीं लेके आई थी। फ्रेश का काम ही बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो बिल्कुल इसको ज़ीरो साइज़ की भिंडी कहते हैं ना, बहुत छोटी-छोटी सी भिंडी होती है, तो ये फ्रीज़ हुई होती है। अगर फ्रीज़ ना भी हो, फ्रेश भी हो तो भी, और अगर फ्रीज़ हो तो भी, तो इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई करना होता है और उसके बाद इसको निकालना होता है। अभी मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करूँगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और कभी मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैंने सोचा मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये खुल नहीं रही थी, मैंने थोड़ी देर के लिए इस पे ढक्कन रखा और ये अब बिल्कुल जैसे ओपन हो गई हैं, फ्राई हो रही हैं। उस दूसरी साइड पे मैं साग का तड़का भी बना रही हूँ, तो साग के लिए मैंने जैसे हम लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सा लहसुन मैंने लिया, उसको फ्राई किया, उसमें मैंने अभी प्याज डाली है और ये जो भिंडियाँ है ये भी फ्राई हो रही है। तो भिंडियाँ फ्राई होके इनको मैं निकालूंगी। अभी आप लोग चेक कीजिएगा, इनको निकाल के ना मैं उसी ऑयल में, अगर ऑयल कम हुआ तो मैं थोड़ा सा और भी डाल दूँगी, लेकिन ऑयल इनफ होता है। तो इसी ऑयल में ना मैं प्याज थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, उसके बाद उस पे लहसुन डालूँगी और उसके बाद इसमें मीट डालूँगी। तो मीट में मैं प्रॉपर इस दफ़ा मैं इस तरह कर रही हूँ कि मैं मिक्स वाला मिक्सचर जो है वो बना रही हूँ। मिक्सचर इसलिए क्योंकि देसी और अरबिक ये दोनों मैं मिक्स बना रही हूँ। क्योंकि कभी-कभी होता है, मतलब मिर्ची खाने का दिल करता है, तो अरबिक लोग और टर्किश लोग वो तो नहीं डालते मिर्ची, लेकिन मैंने सोचा मैं डालूँगी। तो
अभी मैंने मीट इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा मतलब फ्राई करूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं डालूँगी टमाटर, साथ साथ में मैं साग का भी तड़का बना रही हूँ। साग का तड़के में मैंने लहसुन के बाद में प्याज डाला, वो फ्राई हुआ। अभी मैंने टमाटर इसमें डाला है और टमाटर कुछ मैंने फ्रेश डाला है, कुछ डिब्बे का डाला है। तो बाकी टमाटर जो है वो मैंने मीट में डाल दिया है और अभी इन दोनों को अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। मतलब ये पानी का जो टमाटर है वो पानी छोड़ दे और बिल्कुल हल हो जाए। अच्छा जी, अभी बुनाई होगी मीट की बहुत अच्छे से मसाले वगैरह डाल के ना, अभी दिखाऊंगी आपको। अभी तो फ़िलहाल टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो रहा और यहाँ पे साग का तड़का जो है वो लगा रही हूँ। तो साथ में मैं एक मिर्ची भी, हरी मिर्ची डालूँगी। ये बहुत ज़्यादा तेज़ तो खैर नहीं होती, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, गुज़ारा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना अब मसाले वगैरह डाल के अच्छे से इसकी बुनाई करूँगी और वहीं अपने रेगुलर मसाले डालूँगी। असल में जो टर्किश और अरबिक लोग भिंडी गोश्त बनाते हैं ना, तो ये लोग टमाटर का पेस्ट डालते हैं ज़्यादातर कलर के लिए, और बाकी नमक और इस तरह मतलब 2-3 चीज़ें डालते हैं और इतना वो यमी बनाते हैं ना। बस कमी अगर होती है तो मिर्च की होती है, जो मिर्ची ये लोग नहीं डालते। अच्छा, तो साग मैं अभी डालूँगी इसमें। बुनाई हो गई थी मसाले की और साग बिल्कुल मतलब फ्रेश का जो टेस्ट होता है वो तो अलग ही होता है। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल बायो जो पैकेट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे वाले होते हैं। मतलब इतना ही कहूँगी कि अच्छे वाले होते हैं। और ये मैंने ऐसे बनाया था ना, ये साग के लग ही नहीं रहा था कि ये फ्रीज़ वाला है या फिर फ्रेश वाला है। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल बुनाई हो रही है इसकी और यहाँ पे तड़के भी साग का भी तड़का तैयार हो रहा है। अच्छा, मैं मीट को थोड़ा-सा मैंने गलाना है, तो मैंने 2-3 मिनट जो कुकर है वो बंद कर दिया था और साथ में अभी मैं ये आपको दिखाऊँगी ना साग, ये टिकिया है बिल्कुल, इसमें ना नमक होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं जिस तरह आप बनाना चाहते हो। तो मैंने साग के लिए अगर लहसुन थोड़ा ज़्यादा हो और उसको डार्क ब्राउन किया जाए ना, तो साग का मज़ा ही अलग आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं चटनी भी बना रही थी साथ में बहुत ही जैसे कोई स्पेशल मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इस तरह का खाना हमारे घर में बहुत ही कम बनता है ना। और मुझे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में वो देहात का माहौल नहीं होता, बिल्कुल मुझे उसी तरह लग रहा था जैसे ठंडी ठंडी लस्सी हो, साग हो, मकाई की रोटी हो। तो एक अलग सा मज़ा आता है ना, इंसान एंजॉय करता है। जब मेरे हस्बैंड भी गए थे, वो कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे सिटी सेंटर, तो जब आए हैं मैंने बिल्कुल लंच रेडी किया था और वो भी बड़े मज़े लेके खा रहे थे, कह रहे थे कि बहुत मतलब खा के मज़ा आता है। तो सच्ची में अपनी जो चीज़ें होती हैं ना, चाहे हम लोग कहीं भी चले जाएँ, हम देसी लोग अपनी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, स्पेशली अपने मसाले और मिर्चियाँ ये नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मैंने इसमें भिंडी भी डाल दी थी, कुकर मैंने खोल लिया था, मीट गल गया है और पानी अब अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। मैं थोड़ा-सा पानी ज़्यादा रखूँगी इसमें क्योंकि मेरे हस्बैंड को शोरबा ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी चटनी भी यहाँ पे बन ही रही थी कि मैंने कुकर खोल दिया और साग को भी बार-बार देख रही थी। साग थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, ज़ाहिर है आप थोड़ा मेहनत करते हो साग के साथ तो फिर वो टेस्ट भी उसका अलग ही आता है ना। तो चूँकि चटनी के लिए मैंने इजी वाला मेथड यूज़ किया है, मैं इसमें चटनी बना रही हूँ। वैसे मज़ा इसका भी आता है। तो चटनी भी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मैं मकई की रोटी मुझे बनानी नहीं आती थी पहले, अभी भी मैं जैसे परात में नहीं बना सकती हूँ जैसे मेरी बहनें बनाती हैं, क्योंकि मैंने कभी घर में बनाई ही नहीं थी। लेकिन एक और तरीका है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये देखिए बन गई है छोटी सी रोटी। तो इस तरीके से जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही इजी तरीके से रोटी बन जाती है मकई की और टूटती भी नहीं है। तो मैंने छोटी-छोटी रोटियाँ बनाई थी और बटर डाल रही थी उसमें। साथ में मैंने बच्चों के लिए गंदम की रोटियाँ बनाई और अभी करेंगे एन्जॉय और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।